मैं हूं डॉक्टर एस के शाह और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के पठन पढ़ाई भी अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा यूट्यूब के बारे में बता दूं। ये जो मेरा बैच है 12th वाले स्टूडेंट के लिए, ये टारगेट बैचेज है जो 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2025 में, वैसे स्टूडेंट के लिए क्लासेज है। तो आप लोग सभी जो भी स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स फ्री में करवा रहा हूं और आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे ताकि काफ़ी एडवांटेज होने का है। तो इसलिए जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि कई स्टूडेंट के कहना है क्या सर आप व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हो, तो एकदम मैं बना रखा हूँ, इसलिए मैं व्हाट्सअप नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखेंगे मेरा नंबर जो है 9155250697। ये मेरे कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे आप बात कर सकते हो ताकि किसी प्रकार का इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि क्वेश्चन भी पूछना हो तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दोगे और उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले करके, ताकि मैं आपको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक बार फिर आप लोग नोटबुक निकालेंगे और फिर रेडी होंगे ताकि मैं आप लोग को अच्छे से टीच करवा सकूं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने नोट करवा दिया हूं रेशियो एनालिसिस। रेशियो में मैंने बताया इससे पहले लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा मैंने बताया सॉल्वेंसी रेशियो। ये दोनों टॉपिक कवर अप हो चुका है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्टिविटी रेशियो। कौन सा रेशियो होगा? तो एक्टिविटी रेशियो है। और इस एक्टिविटी रेशियो के अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चंस होंगे तो वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें जो क्वेश्चंस होगा उसके फार्मूला पे पहले हम लोग जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। आप लोग नोटबुक में एकदम नोट्स बनाएंगे और मैं वैसा ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आने का है। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को एडवांटेज मिलेगा। देखिए सबसे पहले होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद होगा आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद आपको होगा डेटर टर्न ओवर रेशियो। और इसी में आता है डेटर कलेक्शन पीरियड आता है। ठीक है, उसके बाद आपको आने का है डेटर टर्नओवर क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। इसी में क्या होगा? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। और इसमें आपको आएगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल। एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, इसमें डिफरेंट आ सकता है। आपको एसेट टर्नओवर आ सकता है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा। सबका एक ही फार्मूला होता है। जहाँ पे एसेट्स हो वहाँ पे मैं एसेट्स का जिक्र करूँगा, जहाँ एसेट्स टर्नओवर का एसेट्स का जिक्र करूँगा। तो अब देखिए इसका क्या फार्मूला होगा। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला आपको होगा स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझेंगे।
पहले से आप लोग स्टडीज किए होंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो न्यू अकाउंटिंग में न्यू जब ये कंपनी एक्ट 2013 आया तब से इसका लैंग्वेज में और सेंटेंस में चेंजेज हो गई है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब सेल्स होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद डेल्टा टर्नओवर का फॉर्मूला होगा, ये होगा रेवेन्यू का मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अपॉन एवरेज है। ठीक है, ये समझिए इसका ए हो गया। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेटर कलेक्शन पीरियड या ट्रेड रिसीवेबल पीरियड, दोनों एक ही चीज होता है। डेटर कलेक्शन, मैं इसका लिखता हूँ डेटर कलेक्शन पीरियड, ये डेज से निकालेंगे पर डेज। तो देखेंगे इसका फॉर्मूला होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, एवरेज डेटर इंटू 365 डेज अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आरईबी का मतलब समझेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं एक बार पुनः फिर से मैं देख ले रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं? ठीक है सर, ओके, इजी वे से दिखाई दे रहा। हाँ चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है जब आप लोगों को क्लियर कर। इसी को देखें, डेटर कलेक्शन पीरियड को अकाउंट रिसीवेबल पीरियड भी बोला जाता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ के चलेंगे। क्या समझे? डेटर कलेक्शन पीरियड को अकाउंट रिसीवेबल पीरियड भी बोली जाती है। तो वहाँ पे यहाँ पे एवरेज डेटर की जगह पे अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई। क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर में क्या होगा? क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे भी होगा दूसरा, मान के चलिए ए हुआ, और बी में इसमें भी होता है क्रेडिटर, सोलह करो ना, दो पर है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड या ट्रेड पेबल पीरियड, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल होगा, यहाँ पे ट्रेड पेबल होगा, दोनों एक ही चीज होता है। इसका फॉर्मूला होगा जस्ट इसी का उल्टा जैसे इसमें था, एवरेज क्रेडिटर्स इंटू 365 डेज, यानी कि 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज बन रहेगा, और होगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, यहाँ पर सीआर का मतलब क्रेडिट समझेंगे। एसेट्स टर्नओवर का यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल ठीक है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि आप लोग तक दिखाई दे रहा है या नहीं अच्छे तरीक़ा से। हाँ सर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर कट है। तो देखेंगे आप लोग फार्मूला को कंप्लीट नोट कर लिए होंगे, मैं एक उम्मीद करता हूँ। और पुनः मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है,
और कॉलिंग नंबर भी ये है 9155250697। डायरेक्टली सर से बात होगी, मुझसे बात होगी। किसी प्रकार का कोई इश्यू होगा तो आप क्वेरी कर सकते हो इस नंबर पे, और आप लोग इस पर मैसेज भी करेंगे, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें आप लोग को ऐड कर दूंगा, और जितने भी मैं क्लासेस कंडक्ट करवाता हूँ 12th वाले का, मैं उस ग्रुप में सेंड कर देता हूँ लिंक को। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे मेरे जुड़ेंगे और मैसेज करेंगे। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट बना होगा रेशियो एनालिसिस को, उसमें जाएंगे तो कंप्लीट चैप्टर आपको मिलने का है। साथ ही साथ ये वीडियो जब आप देखेंगे, इस वीडियो का भी आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो अनदर रेशियो चैप्टर जो मैंने क्लास इससे पहले कंडक्ट करवाया हूँ उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी में लिंक दिया रहेगा। तो आप एकदम सीरियल वाइज आप क्लास को वॉच कर लेंगे, ताकि रेशियो चैप्टर कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ उस पर मिलेगा, और आप 6 से 10 नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हो। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एस्टिमेट करता हूँ कि ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ओके, तो देखेंगे मैंने इसको डिलीट कर दिया हूँ, और मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। और कौन सा बुक है ये, स्केचिंग का बुक है ये 12th क्लास की, उसका रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे में एक बार स्क्रीनशॉट के जरिए आप लोग तक क्वेश्चन को सेंड करता हूँ, मैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखाता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग के सामने क्वेश्चंस रहेगा। चूँकि क्वेश्चन नंबर इधर उधर भी हो सकता है न्यू और ओल्ड बुक के कारण। तो देखेंगे आप लोग फ़ोटो लेंगे 23 से। आज मैं ये सब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 23 से लेंगे आप लोग 26 तक, ठीक है। चला गया होगा क्वेश्चन, अब आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कहता है कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर कैसे निकलेगा वो जरा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे दे रखा है 3,20,000, इसमें से लिस्ट करूँगा 25% ग्रॉस प्रॉफिट को। तो 32,000 का 3,20,000 का 25% अपॉन 100, ठीक है। तो ये आएगा 8 चौक 32, यानी कि 3,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू आएगा 2,40,000 आपको आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 29,000 प्लस 31,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया ये 30,000, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर ऑन कैमरा देख रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत है। हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करूँगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसकी का मतलब समझेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या मैंने लिखा था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना है 2,40,000, आप लोग फॉर्मूला भी पुट करते चलेंगे, अपॉन 3 ये 30,000 बट होगा ये जब भी निकलेगा तो हमेशा याद रखेंगे टाइम्स में निकलता है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। ये आपको आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग जितने भी इस क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए कहता है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, कैरेज, इनवर्ट। तो देखिए
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक ये फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का ऑपरेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर में आ रहा हूं। पहले देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमेशा याद रखेंगे। एक और क्या फॉर्मूला होता है इसका एक और इसका फॉर्मूला होगा जो ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस परचेज होगा प्लस जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा उसको और माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक पे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग भी दे रखा और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक अपने लोग को क्या है 18,000 प्लस परचेज अपने लोग को दिया हुआ है 46,000। बात कर परचेज हो गया। उसके बाद आपको वेजेज है 14,000 है, वेजेज 14,000 है। कैरेज इनवर्ट 4,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपने लोग को दिया हुआ है कितना, क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, क्लोजिंग स्टॉक है 22,000। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे 18, 46 और 14 हो गया 60 और 18 70, 78, 82 में से 22 चला गया तो 60,000 आ गया। ठीक है, आप निकालेंगे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग दिया हुआ है 18,000 प्लस 22,000 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा 40, यानी कि होगा 20,000। अब होगा फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये होगा 60,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू कितना होगा 20 या 3 टाइम्स, ये भी एक आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बातें को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 23 क्वेश्चन समझ जाओगे। 24 मैं 23 को पहले मिटा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व करवाऊँगा। तब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर दिया हूँ क्योंकि जो भी पॉसिबल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी लगे समझने में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री, ग्रॉस लॉस रेशियो दे रखा है। अपने लोग को क्या चाहिए निकालना स्टॉक टर्नओवर। इससे पहले हम लोग को क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रेवेन्यू है 16 लाख और इसमें प्लस कर दूंगा लॉस को 5% है, तो 16 लाख का 5%। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेल्स होता है उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देता हूं तो क्या कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यदि लॉस है तो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ओके सर, हाँ सर एकदम हो गया, आसान क्वेश्चन ये हो गया 16 लाख और प्लस 5% तो क्या होगा 80,000। ठीक है, हो गया 16,80,000। अब अपने लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी तरह फार्मूला को नोट करोगे। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया, लेकिन इस तरह से मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, तो आप लोग भी फार्मूला को पुट करेंगे एग्जाम में। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपने लोग आया 16,80,000 और अपन कितना होगा 2,20,000। कितना हो जाएगा 4 गुना 8, इसको कटिंग कीजिए 2,20,000 कितना होगा कट कीजिए 7.27 टाइम्स, ये आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 7.27 आंसर। अब मैं एक थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन देख करके लाता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल है। 26 का ए आप लोग से बन जाएगा, ठीक है, 26 का बी बन जाएगा। और मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में लाता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इजी होगा समझने में। देखेंगे मैंने 28 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया हूँ। ऐसे आप लोग फोटो लेंगे, मैं अपने स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 और उसके ऑनवर्ड, उससे पहले आप लोग से बन जाएगा। तो देखिए फोटो लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 30 तक, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, ओपनिंग इन्वेंट्री इज रुपीज कहता है 10,000 लेस देन कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपको फाइंड आउट करनी है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, क्या समझे क्वेश्चन ये है, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है, और ओपनिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करनी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 थे लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अपने लोग को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, अब अपने लोग को निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसा आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो देखेंगे एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा क्या, सो देखिए अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x मानता हूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा x माइनस 10,000। तो इसको इससे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट ओपनिंग इन्वेंटरी इज टू बी x, इसलिए क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा कहता ओपनिंग इन्वेंट्री जो लेस देन क्लोजिंग इन्वेंटरी से, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10,000। क्यों? क्योंकि जब मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री था x, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा x प्लस 10,000, तभी वो 10,000 कम होगा ओपनिंग क्लोजिंग की अपेक्षा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला पे पुट करेंगे एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो x प्लस 10,000 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 10,000 अपॉन 2, ये 2 कॉमन लेंगे
तो क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा x प्लस 5 गुना 10, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ये हो गया, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होगा x प्लस 5000। अब पुट करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एकदम इजी वे से समझ ली। ठीक है, STR दे रखा हम लोग को 3 टाइम्स, कुछ नहीं तो बटे 1। COGS दे रखा अपने लोग को 3 लाख। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री है दिया हुआ x प्लस 5000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 5 दिया 15,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ये क्या होगा, इधर जाएगा तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 15,000, तो 3x इज इक्वल टू लेस हो जाएगा तो 2,85,000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,85,000 अपॉन 3। ठीक है, इनसे काटिए, 29 5 15 95,000, x इज इक्वल टू होगा 95,000। ये आ गया अपने लोग को ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री अपने लोग से पूछा गया था, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखता हूं मैं आंसर क्या इतना आया है। ओ सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम था, इसलिए थोड़ा सा इसका डबल हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 टाइम था, ये भी सही है अगर 3 टाइम के अकॉर्डिंग, अगर 6 टाइम होता है यहाँ पर मैं 6 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक करके क्वेश्चन में लिखा 6 टाइम, मैंने 3 टाइम लिख दिया था, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा 6। ठीक है, इसको 6 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30,000, क्योंकि मैंने 3 लिख दिया, 3 के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया हूँ। अब ये इधर चला जाएगा 30,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 6 होगा, यहाँ पे भी होगा आपको 6 हो जाएगा, 30 घटेगा तो 2 लाख, कितना होगा 2,70,000। यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर आप लोग फिर से थोड़ा लिख लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 6 × 24 6 × 30 यानी कि 45,000 हो जाएगा आपको ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग टर्नओवर रेशियो में, एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर का जो कैलकुलेशन होता है लगभग मैंने बता दिया हूँ। जितने भी होगा स्टॉक टर्नओवर से रिलेटेड क्वेश्चन वो सारा आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा